ये स्मृति आ जाती है, ये स्मृति की कलम आ जाती है, सूक्ष्म कलम, कि करण करावन हार बाबा है और बाबा करा रहे, बाकी सब तो निमित्त है। तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है और रहम भावना आ जाती है कि अगर कोई ईर्ष्यावश नहीं भी कर रहा है, किसी को अंदर में इनसिक्योरिटी है उसके कारण वो नहीं कर रहा है, या कंपैरिजन और कंपटीशन के कारण नहीं कर रहा है, तो हमें अंदर से एक हमारी स्थिति अच्छी होने के कारण कि बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के लिए कर रहे हैं, तो बाबा हमें वो शक्ति देता है और वो शक्ति का प्रयोग हम करते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कर रहा है वो उसकी कमजोरी इनसिक्योरिटी के कारण कर रहा है, तो हमें और उसके प्रति रहम भावना है और उसके प्रति दुआएं निकले, क्योंकि ये जो कुछ भी अगर हो रहा है मेरे साथ, मेरे ही इस जन्म के नहीं तो कोई पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन और ही शुक्रिया, थैंक यू कि ऐसा करने से हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। आप अगर हमारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, जो हमारे कर्मों का जो फल हमें मिलना है वो अभी ही हमें मिल करके खत्म हो रहा है। अच्छा है धर्मराजपुरी में हम उसकी सजा नहीं भोगेंगे, अभी ही सब कुछ क्लियर हो रहा है हमारा हिसाब किताब, और अभी नया हमें नहीं बनाना है, इसलिए नेगेटिव संकल्प तो बिल्कुल बाबा कहते हैं नहीं अंदर आए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आए। और वो कब होगा? जब बाबा कहते हैं जो आदि का पाठ है वही अंत का पाठ है, जो आदि में बाबा ने पाठ पक्का कराया आत्मा का, जो ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की उस आत्मा के पाठ पे कि दीवारें बाबा लिख लिख के भर देते थे कि मैं आत्मा हूँ, फलाना आत्मा है, ये आत्मा है। कितनी बाबा ने तपस्या की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ABCD सीखते हैं तो किताबें हमने भी जब बचपन में क्या किया, जब ABCD सीखी तो किताबें भर दी, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल कह करके लिख लिख करके हमारा होमवर्क ही रहता था कि हमें इतने पेजेस इतने लाइन भर देने हैं A से, है ना। तो इस प्रकार से हमने अपनी भाषा सीखी, पढ़ाई शुरू की। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, कर करके अपना पाठ पक्का किया। तो हम अपने आप को चेक करें, सूक्ष्म चेकिंग, कि हम कितना पाठ पक्का कर रहे हैं आत्मा का, कि अभी भी दूसरों को ही देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, अभी भी नजर दूसरों पे ही जा रही है कौन क्या कर रहा है, या हम खुद की चेकिंग कर रहे हैं आत्मा का पाठ हमने कितना पक्का किया और हम उस पाठ को पक्का करने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपनी ये सूक्ष्म चेकिंग, ये है कलम अपने तस्वीर को संपूर्ण बनाने के लिए, कि हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके अपना पुरुषार्थ करें, आत्मा का घोट घोट के पाठ पक्का करें कि मैं आत्मा हूँ। और कौन सी आत्मा? जो बाबा मुरली में बताते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा। कभी अपने आप को तुच्छ नहीं समझो, कभी अपने आप को नीचा गिरा हुआ नहीं देखो। कभी कभी कोई लोग जो है ना ज्योतिष के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा है मेरा भाग्य, क्या था मेरा भाग्य, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरों को पूछते हैं। और फिर जब वो बताते हैं अरे पता है आप पूर्व जन्म में ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, और इतना नेगेटिव बताते हैं कि फिर से उसको स्वीकार करते हुए अपना वर्तमान भी उसी की याद में रह करके फिर वर्तमान को भी नेगेटिव कर देते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान भले देते हैं कि पूर्व जन्म में हम कैसे थे, क्या थे, कैसे हमारे जो पास्ट जन्मों में हमने कितने विकर्म किए और इसीलिए अभी ये कलयुग आ गया और हम पतित बन गए। ये ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन साथ में ये ज्ञान देते हैं कि उसकी स्मृति में अभी नहीं रहना है, अभी स्मृति वर्तमान के समय में रहना है कि वर्तमान में बाबा हमें क्या बना रहे हैं, वर्तमान में अभी हमें कौन मिला है, उस खुशी में रहना है। और आज जो मुरली में बाबा ने कहा कि
कि अपने आप को क्या याद करो कि हम गुलाब के फूल हैं। गुलाब का फूल क्यों सबको प्रिय है? क्योंकि कांटों में रहते हुए भी हमेशा खिला हुआ मुस्कुराते हुए रहता है, हमेशा प्रयोगी बनता है, दूसरों के लिए उपयोगी होता है, फिर चाहे वो मरण के ऊपर हो, चाहे किसी जन्म के लिए हो, जन्मदिन के अवसर पर हो, चाहे किसी की प्रगति होने पर हो, चाहे किसी कोई रूठा हुआ उदास हो तो भी जाकर के गुलाब का फूल दे दो तो भी वो खुशी में आ जाए। तो हर समय, हर स्थिति में, हर कार्य के लिए वो उपयोगी है। तो ऐसे उपयोगी क्या हम बन रहे हैं? तो इसलिए बाबा कहते ऐसे अपनी स्मृति में रहो कि यही हमारा श्रेष्ठ कलम है जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य अभी लिखेगा। वर्तमान ही, अभी ही वो समय है कल्प कल्प का भाग्य लिखने का। कल्प कल्प के लिए जो अभी हम तस्वीर बनाएंगे वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगी। तो वर्तमान के इस समय को हम अपने हाथ से खोने न दें, और जबकि स्वयं भगवान शिव बाबा भाग्य विधाता हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए तैयार है, तो क्यों हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर?